नमस्ते। तो कल की अवतार किसके लिए? तो एक धर्म है जो कि स्वर्गीय है, ये धरती का धर्म नहीं है। तो धर्म कौन सा है? सनातन है, यानी कि सर्वदा जो सत्य है वो सनातन है। तो ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये करकीराम भगवान जो कि महान से प्रकट हुए हैं। क्यों प्रकट हुए हैं? महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, कलिजुग पापताप खंडन पाई कल्कीराम अवतार हेबे भावग्राही महानदी तटर जे बाहर हेबे चतुर्दश ब्रह्मांड को कीर्ति रखाइबे। यानी कि ये कीर्ति स्थापना 14 ब्रह्मांड बोल रही है। तो राजा महाराजा जमींदार जो जो सब बताए हैं, उसी को हम लोग बताए ही, ये हमारा ऐतिह्य है। उसको सुरक्षा के लिए करोड़ रुपया हम लोग खर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, मैं बार बार दिखा चुका हूँ। यहाँ पर क्या था? 28 साल पहले यहाँ पर लोको टट्टी पे रहते, गंदा स्थान था। तो संत कवि भीमभोई को भगवान ने दिखाए थे, ये जो सूखा पेड़ रहेगा वो जिंदा हो जाएगा, और जंगल में बिजली बत्ती लगेगा, और सब देवा देवी वहाँ पर आकर के रहेंगे, और जो दर्शन करेगा 7 जन्म का उसका पाप कटेगा। तो हम लोग का कितना विश्वास करते हैं? ये जो लिखे हैं ये सही है, बल्कि क्योंकि हमका विश्वास हम लोग का क्यों नहीं है? नहीं, राजा ने नहीं बताया है, ये जमींदार ने नहीं बताया है, किसी ऋषि ने नहीं बताया है। तो माँ दुर्गा जब प्रकट हुए तो बोले कि सब देवताओं ने अपना अपना शक्ति मेरे को दे दो, क्योंकि नहीं तो तुम लोग कुछ गड़बड़ करोगे। मैं अपना मर्जी से जो करना है मैं करूँगी। तो सब देवताओं ने एक एक अस्त्र देते गए, और माँ का हाथ एक एक बढ़ते गया, सहस्त्र भुजा बन गई। तो वही सहस्त्र भुजा देवी क्या करने वाले है? संत कवि भीमभोई को भगवान लिखाए थे कि दुर्गा सहस्त्र भुजे खरपर धरिण खर निश्वास छाड़े। द्वापर जुगर अनाहारे अच्छी रक्त भी शांत हुए जे दया धर्म नहीं तार देखो जे दृढ़ भक्त नहीं अच्छी नहीं बसाइब करे जे। यानी कि देवी दुर्गा जो जिनको अपना गोदी में बैठाएंगे, अपना पास में इनको बुलाएंगे, वो ही सुरक्षित होकर रहेंगे। तो ये विश्वास हम लोग का नहीं होता है, क्योंकि ये जो भीमभोई है एक आदिवासी है, वो कंथ जाति में कंथ है, आदिवासी है। तो उसका बात क्यों विश्वास करेंगे हम लोग? ये जितना, क्योंकि राजा महाराजा ये सब नहीं बताए हैं, मुनि ऋषि ने नहीं बताए हैं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। यानी कि कल की अवतार होगा, लेकिन कैसे होगा ये किसी को मालूम नहीं है। कोई बोलता है बाबा को दिखाए, बोल रहा है ये हमारा कल की अवतार है। कोई बोल रहा है कि ऐसा ऐसा रूप लेके आएंगे, कोई बोलता है ऐसा ऐसा रूप लेके आएंगे। तो ये सच्चाई उसमें क्या है? तो सच्चाई बताने के लिए माँ ब्रह्मेश्वरी दुर्गा जो कि यहीं से प्रकट हुए हैं, भूमि से, तो वो क्या किए, कोरोना रूपक महाव्याधि को समग्र पृथ्वी में भेज दिए। बोले ठीक है, अपना अपना जो भगवान है सबको बुलाओ, फिर इससे हमको बचाने के लिए। तो किसी का भगवान किसी को बचाए क्या? स्वस्थ मन से विचार कीजिए। मैं ऐसा विश्वास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो किसी का भगवान किसी को नहीं बचाए, क्योंकि जब भगवान कल के अवतार आने वाले हैं तो वो क्या बताए ना, अपना अपना जो शक्ति है सब देवताओं के, यानी कि जो मजहब का जो भी है, जो धर्म का है, सबको बोले कि अपना अपना शक्ति मेरे को दे दो। मैं जो किसी को करूँगा ये सृष्टि को संरक्षण के लिए करूँगा, सृष्टि को रखने के लिए मैं करूँगा, इस सृष्टि को बचाने के लिए मैं करूँगा मैं। तो अभी बीच में इस मार्च महीना में पहले गया आपका ये जो विश्व मातृका
दिवस, वर्ल्ड वुमेन्स डे। तो माँ को हम लोग सचमुच कितना भक्ति से, कितना अपना इच्छा से हम लोग माँ का सेवा कर रहे हैं। अपना मन में सोचिए, अपना अपना माँ को कितना आप लोग सुरक्षित रखते हैं। और जो बुढ़ापा जो आ जाते हैं तो वो उनका खान पान, उनका शरीर, उसको डॉक्टर दिखाना, ये सब भी आप कितना कितना समय देते हैं। आप मन में सोचिए। माफ़ करिए, गुस्सा मत होइए, क्योंकि मैं ऐसा सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको गुस्सा भी लगेगा कि क्या पागल हो गया, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ जब पहले मैं पूजा किया, देखा तो कुछ नहीं है, पत्थर है। तो पत्थर से तो देवता कैसे कैसे होगा, जो जो मेरे को बताए। उस पत्थर में सिंदूर दे के पूजा वूजा करते गए तो लोग बोले कि पागल हो गया। मेरा घर में लेके बोले वो तो पागल हो गया, वो तो मेडिकल में सर्विस कर रहा है और गांव गांव में डॉक्टरी कर रहा है, ये पागल जैसा क्यों हो रहा है, वो तो पागल बन चुका है। तो मैं पागल बन चुका था मैं। तो इसलिए ये जो अभी सृष्टि को संरक्षण के लिए ये देवी सती यहाँ पर प्रकट में है भूमि से। क्योंकि जब भगवान विष्णु सुदर्शन से काट दिए, जब भगवान शंकर दक्ष प्रधान से यज्ञ से उठा करके देवी को जो घूम रहे थे, तो प्रलय जैसा वातावरण सृष्टि हुआ, तो काटने लगे और मस्तक गिरा था हम लोग का। ये नीचे गुमदर होने के स्थान है। क्योंकि गुमदर क्यों बोलते हैं, एक हिस्सा गुम हो गया इसलिए उसको बोलते हैं गुमदर। और दूसरा हिस्सा जो तैर रहा था वहाँ यहाँ ला करके छुपा दिए, वो सामने का हिस्सा है। और पिछले हिस्सा जो है मैं बार बार बता चुका हूँ, मैं बार बार बताने के लिए मेरा अच्छा नहीं लगता है मेरे को। तो ये सामने का जो है देवी सती का सामने का, यानी कि स्वयं देवी यहाँ पर प्रकट हुई है भूमि से। तो वो संत का भीमा बोले यहाँ पर जो आएंगे, यानी कि जो मातृ का गर्भ में रहेगा बच्चा या जो छोटा छोटे बच्चे, तो जड़ की पंडित हेबे ज्ञानवंत अंगे वैसे चक्रवाणी सती पति सेवानुग स्त्री हुई ब्रह्मज्ञानी। यानी कि जो नारियाँ यहाँ पर आएंगे वो ब्रह्मज्ञान प्राप्त होंगे और पति का घर को सजाएंगे, संभालेंगे। और क्या करेंगे ना, पुरुषों को स्त्री ज्ञान बुझाए सत्य, यानी कि जब नारियाँ पुरुषों को जब ज्ञान बताएंगे तब जाके सज्जो आ जाएगा। और जो भी कल की पुराण में आप देखिए, मैं छोड़ चुका हूँ उसका फोटो दे करके भी, दूसरा सा एपिसोड देखिए, पिछले एपिसोड आप देखिए, तो वहाँ जब लिखा हुआ है जब नारियाँ ओसा व्रत और यज्ञ करेंगे तब क्या होगा, नहीं सृष्टि रहेगा। तो जो दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ शुरू किए थे वो यज्ञ फिर से, तो उस समय क्या हुई, जो मुनि ऋषि ब्राह्मण जो थे वो छोड़ के चले गए सब, जब वीरभद्र वहाँ पर पहुँचा करके, पहले से बता चुका मैं। तो वही जगह फिर से माँ शुरू की है। तो कैसा शुरू किए हैं ना, भगवान कल्कि देव जो कि श्री कृष्ण से नीलमा था, और नीलमा से जगन्नाथ जी अपना पंडित को भेजे यहाँ पर, जाओ तो वहाँ पर यज्ञ कुंड निर्माण करना और वहाँ यज्ञ शुरू करके आ जाना, वहाँ पर देवी यज्ञ शुरू होने वाला है। तो जिस अग्नि से देवी जल गए थे वो है ब्रह्माग्नि, वही ब्रह्माग्नि से अभी यज्ञ चल रहा है। तो यज्ञ में क्या होने वाला है ना, भगवान ने भीम भाई को लिखे थे तुम लिखो, तो लिखे क्या लिखे ना, हरि गुहारी बुझी 200 पातक खंडी भी ब्रह्म ने लिखो, यानी कि जो यहाँ पर जो गुहार करेगा उसको मैं समझूंगी, उसका आशीर्वाद में दूंगी, जो पाप ताप है वो भी सब खंडन होगा। यानी कि हम लोग का मुक्ति के लिए ये ब्रह्मस्थल, ये ब्रह्मयज्ञ देवी यहाँ पर अपना जो ब्रह्म अग्नि उससे कर रहे हैं। आप देख चुके हैं कैसे लड़कियाँ नदी का घर में जहाँ शिव पार्वती प्रकट हुई है वही जगह को से ज्योति लाए और ज्योति यहाँ पर स्थापना किए हुए, साल भरी ज्योति जलेगा। और ये जो ज्योति है ये ब्रह्म अग्नि जो यज्ञ चल रहा है ये साप्ताहिक जगह है जो भागवत में लिखा हुआ है, आप लोग देखिए भागवत में देखिए। तो ठीक है, चलिए कुछ वीडियो हम लोग देखेंगे। तो अक्टूबर 19 तारीख को माता जी का आदेश पर मैं एक वीडियो छोड़ा था जिसमें माता जी ने बताया कि आज से बोलो कि कोरोना चला जाएगा, बल्कि कम होते जाएगा। तो ये अक्टूबर 19 से आप देखें धीरे 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 कम होकर के 27 दिन पहले शायद 9,000 कितना था सारा भारत में, समझे भारत में, लेकिन अभी कल था 26,000 कितना, यानी कि फिर कोरोना रिटर्न्स अगेन, यानी कि करना फिर लौट रहा है।
तो इसलिए हमको सावधान होना चाहिए। तो मैं बोला छोटा सा मंत्र, ये देखिए, ओम शक्ति माँ, यानी कि आप इंग्लिश में मत बोलिए कि ओम पावर मदर बोल के। ये छोटा सा मंत्र हमें दिया कि कोई भी धर्म का, कोई भी मजहब का, ये स्वर्गीय धर्म है, ये सनातनी धर्म का एक मंत्र है, ब्रह्म एकाक्षर, ये जंत्र है, समूचा आर्य मंत्र है। मैं बार बार बता चुका फिर से। तो ये मंत्र जपने के लिए नहीं हो, पंडित जी ने ऐसा बताया है, ये सब शास्त्र में लिखा, ऐसे पुराण में लिखा है, ये धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन मन में सोचिए, और कुछ नहीं होने वाला है। आगे जो है बहुत ये टेक्नोलॉजी का जो सृष्टि आ रहा है अभी, ये कल की अवतार हर घर में अभी विराजते हैं, सबको सुरक्षित देते हैं। किससे सुरक्षित देते हैं? पंखा से लेकर के आपका फ्रिज, टीवी, गाड़ी, मोटर, ये जो रेलगाड़ी, इलेक्ट्रिक, ये जो आपका मोबाइल फ़ोन, ये सब उन्हीं का ही अवदान है। कोई धर्म ने नहीं दिया है इसको, कोई धर्म के कोई भगवान नहीं दिए। कल से कली और कली से कल की यानी कि कल की अवतार भगवान कल रूपी हमारे पास में, लेकिन हम लोग समझ नहीं सकते हैं। हम लोग कोई इंसानी ढांचा समझते हैं, इसलिए बहुत से इंसान आकर हमको ठगे चले गए। तो ये शक्ति जो है उसमें कौन सा देवी है? एक आपका धन का देवी है, जो भी आप नाम बोलिए। दूसरा है जो कमला बोलते हैं, जो विमला है, ये जो ऊपर में ग्रह हम लोग जान लेते हैं, उस ग्रह नक्षत्र, उसी से हम लोग का भाग्य नियंत्रित है, तो उससे रखने का देवी है। साला यानी कि शक्ति, यानी कि आनंद देने वाला देवी है। तो आप आनंद देने वाला देवी को पूजा कीजिए, वो ग्रह से रक्षा करने के देवी को पूजा कीजिए, धन का देवी का पूजा कीजिए। किसी का नाम मत लीजिए, किसी का कोई हिंदू धर्म का कोई देवी देवों का नाम मत लीजिए। फिर हरचंद सरस्वती, तो हम लोग बोलते हैं सरस्वती, आप सरस्वती नहीं, ज्ञान का देवी बोल के सोचिए मन में। और हरचंड यानी कि भगवान के जो अंश है, जो नारी शक्ति है, उन्हीं का, यानी कि ओम शक्ति के बारे में आप बोलिए। कोई देवी देवता का नाम मत लीजिए उसमें। ओम शक्ति। और माँ, आपका माँ है, आपका माँ है, आपका माँ है, मेरा माँ है, एक जन्मदात्री है। और यहाँ जो बैठी है ब्रह्मश्री दुर्गा माँ, वो है सबको सुरक्षित करने वाला देवी है, और ये नूतन युग में ले जाने वाला देवी है। तो चलिए कुछ झलक देखते हैं। तो देवी माँ का पास में ज्योत हरदम जलते रहता है। तो धरती माँ पुकार रही है, मेरे को बचाओ। हम लोग देख रहे हैं ये मुनि और ऋषियों के द्वारा जो यज्ञ दक्ष प्रजापति के द्वारा जो सज्ज में बनाए हुए थे, उसी का एक झलक देखने जो टीवी में प्रसारित हुआ था। तो जलते हुए देवी का भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो शिव जी का जट से वीरभद्र का सृष्टि हुआ, और उनका साथ में महाकाली भी सृष्टि हुए, और जाकर के दक्ष प्रजापति का सर काट दिए थे। जट से सृष्टि हुआ वीरभद्र के, महाकाली भी प्रकट हो गई है। तो उड़ीसा के संत कवि जो है हरिदास, वो भी लिखे हैं, पातालु कालिका आसिल बौल मर्त्यरु करिबे खेल, समलपुर रे माता समलाई भक्तों को करिबे कोल, माता दुर्गा देवी दुर्गति नाशिनी भिन्न भिन्न तांकर रूप, सेतेबेले हस्ते खरपर धरण पापी करिबे हत। यानी कि देवी महाकाली अपना लीला भी शुरू कर चुके हैं। माँ दुर्गति नाशिनी दुर्गा, भगवान कल्की देव, सब लीला शुरू हो चुका है। अगर प्रत्यक्ष दर्शना चाहते हैं तो यहाँ आकर के उन्हीं का लीला को दर्शन कीजिए और विश्वास कीजिए। धन्यवाद।